7वें चैप्टर के हिसाबी सवालात न्यूमेरिकल है। तो जिस वक़्त हमने ये सॉल्व करने हैं ना, तो उसमें असल में ये 3 फार्मूले हमें याद रखने हैं। टी-सी यानी कि 5/9 ब्रैकेट टी-एफ माइनस 32 यानी कि फ़ारेनहाइट को ये सेल्सियस में चेंज करना है। अब अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, उसकी टी-एफ बराबर 9/5 यानी कि 9/5 ज़रब टी-सी। टी-सी का मतलब सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 32। सबसे आसान ये कि केल्विन में जब सेंटीग्रेड को बदलना है तो उसमें 273 जमा कर देना है। अब हम पहला सवाल करते हैं कि ये जो है मसलन आम इंसानी जिस्म का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 फ़ारेनहाइट, इसे सेल्सियस और केल्विन दोनों में चेंज करना है। तो ये इसका गिवन डेटा जो है फ़ारेनहाइट में उसने दिया है 98.6, तो हमने उसको पहले सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं। तो मैंने पहले फार्मूला बताया है कि टी-सी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जब फ़ारेनहाइट गिवन 5/9 टी-एफ यानी कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर -32। तो ये जो है फिर सेंटीग्रेड में टी-सी इज इक्वल टू 5/9, इसमें 98.6 -32, इसको जब माइनस कैलकुलेटर यूज़ कर लें या वैसे ही, तो ये कितना बन जाएगा 5/9 और ये बनेगा 66.6 यानी कि 98 में 32 निकालें 66 और 0.6। अब हमने 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, किसको, 5 को। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 होता है, तो ये 333.0 और इसको डिवाइड बाई 9 कर देना है। अब ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, अब 9 पे डिवाइड करना है, तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि ये सेल्सियस में चेंज हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट ये है कि इसको केल्विन में, ये सबसे आसान है, केल्विन में कैसे, ये टी-सी प्लस 273 यानी कि जो भी सेंटीग्रेड में उसमें 273 जमा कर देना है। तो ये 37 है, इसमें 273 जमा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 310 केल्विन यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस में आएगा इंसान का टेम्परेचर और 310 केल्विन ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है 7.2, किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर रीडिंग एक जैसी होंगी। अब गिवन डेटा ये है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट सेम यानी कि सेल्सियस किस वैल्यू पर, तो हमारे पास कोई फार्मूला लिख लेते हैं। मतलब ये जो है टी-एफ इज इक्वल टू 9/5 टी-सी प्लस 32 यानी कि ये इधर क्रॉस लगा दे या ना लगा इसको। अब यानी कि दोनों सेम है तो इसको भी टी-सी लिख देंगे, ये यानी कि फार्मूला मैंने लिखा टी-एफ, तो इसको भी अगर टी-सी लिख दूं तो ये टी-सी इज इक्वल टू 9/5 टी-सी प्लस 32। तो अब टी-सी पहले एक तरफ कर देते हैं यानी कि ये भी बन जाएगा टी-सी माइनस 9/5 टी-सी इज इक्वल टू 32। इसका एलसीएम अगर हम 5 लें तो ये 5 टी-सी माइनस 9 टी-सी इज इक्वल टू 32। 5 - 9 -4/5 और ये टी-सी बन जाएगा इज इक्वल टू 32। अब इसको -4/5 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं और उलट कर देते हैं, तो -32 क्रॉस 5/4, तो 4 को इसको डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा, तो -8 5 जा 40, तो 40 डिग्री जो है यानी कि -40 पे डिग्री पे जो है ना टी-सी की भी वैल्यू होगी और टी-एफ दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी। तीसरा सवाल है टेम्परेचर 5F को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में तब्दील करें। अब ये फ़ारेनहाइट में गिवन है तो हम पहले फार्मूला लिखें, टी-सी इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट टी-एफ माइनस 32। तो ये अब 5/9 टी-एफ की वजह 5, ये 5 दिया हुआ है -32, तो 5 में से 32 निकालते हैं तो वो कितना बन जाएगा 5/9 इंटू -27 यानी कि 32 में से 5 जाए तो कितना 9 3 का,
तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -15 डिग्री सी, ये सेल्सियस में इसका आंसर आया। जब सेल्सियस में आ जाए तो केल्विन में तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि केल्विन में क्या करना है, इसी TC प्लस 273, यानी कि इसमें 273 प्लस कर देना है, तो -15 जमा 273, तो 273 में से ये माइनस हो जाएगा। तो ये 258 केल्विन है, यानी कि 273 में से 15 निकालें तो 258 केल्विन, यानी सेल्सियस -15 डिग्री और केल्विन 258। चौथा सवाल है 25 डिग्री सी के बराबर फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में क्या टेम्परेचर होंगे। तो अब सबसे आसान जो है ना केल्विन में, वो पहले चेंज, क्योंकि केल्विन में चेंज करना हो तो उसमें क्या करना है, 273 जमा कर देना है। तो ये चूंकि 25 है, 25 में 273 जमा करेंगे तो ये 298 केल्विन, यानी कि ये केल्विन में आ गया। अब फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो उसके लिए फार्मूला TF = 9/5 TC, यानी कि सेल्सियस में सेंटीग्रेड में टेम्परेचर प्लस 32। तो बस ये सिर्फ फार्मूला याद हो, तो ये 9/5 ये क्रॉस, यानी कि TC का मतलब इतना है 25 है प्लस 32, तो इसको भी हमने काट लेना है ऐसे 5 और फिर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 45 आ जाएगा प्लस 32, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 77F, यानी कि फ़ारेनहाइट में, जब सेल्सियस में 25 था तो फ़ारेनहाइट में 77F आ जाएगा।